वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स हैं हेल्पफुल जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं या यूँ कह लें कि वो चीज़ें जो मुझे हेल्प करती हैं जब मैं बहुत लेज़ी हो रही होती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है, जब भी आपको कभी लेज़ी फील हो रहा हो, आपका काम करने को दिल ना कर रहा हो ना, फ़ौरन से उठना है आपने और कोई ना कोई काम आपने शुरू कर लेना है। मेरे साथ भी अभी ऐसे हो रहा था, वीकेंड था और मैं भी थोड़ा-सा लेज़ी हो रही थी। पता है जब आप बैठे होते हैं ना तो आपका दिल नहीं करता है काम करने को, उठने को, तो बस वो जो उठना है ना आपका वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप उठ जाते हैं एक बार कोई ना कोई काम शुरू कर देते हैं ना, फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो काम ख़त्म करके ही आप बैठते हैं। मेरी क्लोज़ेट ना काफ़ी मेसी हो रही थी और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको क्लीन करूं और कुछ कपड़े निकाल के ना कहीं और रख दूं, क्योंकि हमारी क्लोज़ेट में इतने ज़्यादा कपड़े ऐसे होते हैं जो हम यूज़ भी नहीं कर रहे होते, बस ऐसे ही रखे रहते हैं। तो ये काम जो है ना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैं इसको टाल रही थी। फाइनली आज मैं फ़ौरन से उठ गई और ये काम जो है ना मैंने शुरू कर दिया और पता है सारा काम हो भी गया था। सिर्फ आधा घंटा लगा था मुझे। इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की है और ना ही डीक्लटर किया है। बस ये कि जो कपड़े अभी मुझे नहीं चाहिए थे ना वो मैंने एक बैग में डाल के रख दिए थे। ये स्टोरेज बैग मैंने कुछ अर्सा पहले लिए थे, इसमें स्पेस काफ़ी है और ये कहीं पे भी जो है ना आप रख सकते हैं, बेड के नीचे रख लें, किसी क्लोजेट में रख लें और ठीक रह जाते हैं कपड़े इसमें और आप बाहर से देख भी सकते हैं कि अंदर क्या रखा है आपने। घर में अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो और सब चीज़ों की प्रॉपर जगह हो ना तो उससे भी बहुत टाइम सेव होता है, क्योंकि हम तो चीज़ों को ढूंढने में ही बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं और बाज़ औक़ात तो वो चीज़ें मिलती भी नहीं हैं टाइम पे। तो क्लोजेट में सिर्फ वही चीज़ें रखें जो आपके डेली यूज़ में आती हैं और वो सब चीज़ें जो कभी कभी यूज़ होती हैं ना उन्हें आप स्टोर रूम में रख लें। अगर स्टोर रूम नहीं है तो बेड के नीचे या क्लोजेट के ऊपर वाले कैबिनेट में ही रख लें एटलीस्ट, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। जब हम कोई ऐसा काम कंप्लीट कर लेते हैं ना जो बहुत दिनों से पेंडिंग हो तो फिर ऐसे फील होता है जैसे बहुत बड़ी चीज़ आपने अचीव कर ली हो। तो वीक में एटलीस्ट एक टास्क तो ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जो रूटीन के कामों से हट के हो और बाकी काम तो आपको पता है साथ साथ होते ही रहते हैं। यहाँ पे मैं भी अभी किचन में आ गई थी और आज मैंने चिकन कढ़ाई बनानी थी, साथ में तोरियाँ बनानी थी। ये मैं इंडियन स्टोर से लाई थी, फ़र्स्ट टाइम मैं लाई हूँ। ये काफ़ी लंबी होती हैं यहाँ पे। इस बार तो मैं हिम्मत करके ले ही आई और अच्छी बन गई थी, टेस्ट मज़े का था। और चिकन कढ़ाई भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी यहाँ पे और आटा भी गूंद रही थी मैं साथ में। अच्छा, हम लेडीज़ मल्टीटास्किंग में वैसे तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी हम डिफरेंट कैटेगरीज़ के काम जब एक साथ शुरू कर लेती ना तो उससे फिर मेंटली हम थक जाती हैं। अक्सर होता है ना ख़वातीन खाना बनाते बनाते कोई क्लीनिंग वगैरह का काम शुरू कर लेती हैं या कपड़े धोने चली जाती हैं, तो जब वो वापस आती हैं इतनी देर में खाना जल चुका होता है। तो जब भी आप मल्टीटास्किंग करें तो थोड़ा सा वाइजली कामों को सिलेक्ट किया करें और काम के बीच में ना ब्रेक ज़रूर लिया करें, बैठ के कुछ खा पी लिया करें या फिर कोई वीडियो देख लिया करें फ़ोन पे। उससे ये होता है कि आपका एनर्जी लेवल भी ठीक हो जाता है, आप रिफ़्रेश हो जाते हैं और दोबारा से अच्छे से बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो मैंने भी अभी ब्रेक लिया था थोड़ा-सा लंच के बाद और फिर मैं दोबारा से अपने कामों पे लग गई थी। तो मैंने लॉन्ड्री की, उसके बाद मैंने वॉशरूम को क्लीन करना था। ये डेली क्लीनिंग वाले काम होते हैं, ये तो आपने साथ-साथ करने ही होते हैं। अच्छा, कोई भी काम करते हुए अगर आप टाइमर लगा देते हैं ना साथ में तो उससे आपके काम की स्पीड बढ़ जाती है। आप ये करके देखना कभी, जैसे बाथरूम क्लीन करना है तो 10 मिनट का टाइमर लगा दें कि आपने उसमें ये काम कंप्लीट करना है। आप देखेंगे जल्दी से आप वो काम ना कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज़ हम हाउसवाइफ्स तो ऐसे स्लो स्लो अपने फ़्लो में ही लगी होती हैं और पूरा दिन गुज़र जाता है, घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। एक और बेहतरीन टिप ये है कि आप अपना डेली स्केड्यूल ज़रूर बनाएं, उससे आपका दिन ना बहुत प्रोडक्टिव गुजरेगा। वैसे तो सबकी ही अपनी अपनी रूटीन होती है, उसके हिसाब से ही सब चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप एक स्केड्यूल बना लेते हैं ना उससे आपको पता चलता है कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। इसके अलावा टू डू लिस्ट बनाने से भी ना बहुत हेल्प होती है, तो वो भी ज़रूर बनाया करें रात को सोने से पहले। जो भी काम आपने नेक्स्ट डे करने हो उसकी बस लिस्ट बना लिया करें और मुझे तो ऐसी आदत हो गई है जब मैं कभी ना बनाऊं टू डू लिस्ट तो मेरे से वो काम होते ही नहीं है। तो अगर आपको झंझट लगता है ना डेली बेसिस पे ये सब करना तो आप वीकली बना लिया करें, उससे भी बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको डिफरेंस भी लगेगा। आपने बस लिख लेना है कि इस वीक में आपने ये काम करने हैं और डेडलाइन भी ज़रूर उसमें मेंशन किया करें, जैसे आपने संडे से पहले ये काम कंप्लीट करने हैं। और अगर आप कर लेते हैं ना टाइम पे वो सारे टास्क कंप्लीट तो फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी ज़रूर दिया करें। जैसे आपने अगर कोई काम टाइम पे कर लिया है कंप्लीट तो आप बाहर जाके शॉपिंग कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं रेस्टोरेंट पे जाके।
कोई भी काम करने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए होती है, और जब आप इस तरह से ख़ुद को मोटिवेट करते हैं ना, तो आपको किसी और की अप्रिसिएशन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई थी कपड़े ड्रायर में से निकालने के लिए। सारे काम जो है ना मेरे आज के डन हो गए थे। अभी रात के कोई 8-9 बज रहे थे। डिनर भी बच्चों को मैंने देना था, तो बस इसके बाद मैंने डिनर दिया बच्चों को और उसके बाद मैं सो गई थी। और रात को टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सुबह अर्ली उठ सकें और अपनी एक अच्छी सी मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो फॉलो कर सकें। सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं नीम गर्म पानी में हनी और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके वो पीती हूँ। ये बहुत बेनिफिशियल है, आप भी लाजमी पिया करें। आपको एनर्जी भी मिलती है, आपका इम्यून सिस्टम भी इससे स्ट्रांग होता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सुबह अगर आप एक्टिव फील करें ना, तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। अगर आप लेज़ी हों सुबह, तो पूरा दिन ही आप लेज़ी रहते हैं। सुबह उठ के एक हेल्थी सा ब्रेकफ़ास्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे काम करने होते हैं हमने दिन में, तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। तो हेल्थी और बैलेंस डाइट लें और ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से क्या करें, इसे स्किप बिल्कुल ना क्या करें। तो मैंने अभी अपने लिए बनाया था स्पिनच मशरूम ऑमलेट, और इसके साथ मैंने जो मल्टीग्रेन ब्रेड होती है वो ली थी। बच्चों के लिए भी सेम यही ब्रेकफ़ास्ट ही बनाया था मैंने, क्योंकि संडे था तो बच्चे घर पे ही थे। और संडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई काम वगैरह ना करूं, इसलिए मैं सैटरडे को ही ना अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती हूं। तो वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब आप रिलैक्स करें और रिफ़्रेश हो जाएं। हम लोग एवरी संडे ना कहीं आउटिंग के लिए ज़रूर जाते हैं बच्चों को लेके, और इस बार तो मैं ड्राइव करके जा रही थी। फर्स्ट टाइम मैं बच्चों के साथ जा रही थी ड्राइव करके, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। किस साइड पे जाना है हमने? राइट के लेफ्ट? Right. पास में नहीं आ रहा समुद्री। जो पास है। हाँ? चलो इधर लेफ्ट। चुप आजा, पे टक्कर हो जाएगी। आज तो फनी नहीं है। मम्मा भी खुद ही हंस रही है। हाँ, नहीं है। Mom, what are you doing? राइट हो गया, फिर लेफ्ट होना है। आज वैसे हमारा प्लान ये था कि हम मॉल लेके जाएंगे बच्चों को। वहाँ से ना अली ने एक टॉय लेना था। बच्चों का रिवॉर्ड सिस्टम मैंने दोबारा से शुरू किया ना, तो बताया था मैंने आपको, ये अच्छा बिहेवियर रखते हैं और बात मानते हैं, प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करते हैं, तो फिर रिवॉर्ड इनको मिलता है वंस इन अ मंथ या इसी तरह से कभी। तो अली ने टॉय लेना था, बाकी अमान ने तो ऑनलाइन ही ले लिए थे हेडफोन्स, और आयतल ने भी कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अभी उसका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक नहीं होगा वो नहीं ले सकेगी। तो खैर हम मॉल नहीं गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो बच्चे स्मूदी का कह रहे थे काफ़ी दिनों से, मैंने कहा चलो स्मूदी किंग ही ले जाते हैं इनको। यहाँ की स्मूदीज अच्छी होती हैं, मुझे भी बहुत पसंद है वैसे। बताओ। Mama, you gotta go with us. हाँ, कैसी ड्राइव की है मैंने? अली बताया था। अली आप बताओ। आपने गाड़ी रोक रोक के चला ली थी। बेटा आप लोग बैठे हो ना, इसलिए मैं थोड़ा केयरफुल होके चला रही हूँ। ये वीडियो में तो नहीं जा रहा ना। जाहिर है जाएगा। नहीं जा रहा। जाएगा बेटा, सब जाएगा। No, no, dear. To be on, no, dear. अली के गाने गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखा है? अली एंजॉय कर रहा है बस। स्पीड देखो आप, अमान और स्पीड आयतल जो आपको है पता ना- नहीं चल रहा, आप स्पीड एक्सीलेटर दबा रही हो, आप बड़ी गाड़ी आपको पता नहीं चलता, आप स्पीड ज्यादा कर लेते हो। मैंने कहा मान कह रहा था स्लो चला। नहीं नहीं, गलत है ना, आप ये शौकिया नहीं लगानी, एक्सीडेंट हो सकता है। मान लो देख घर कितनी जल्दी बन गया। रोको, लेफ्ट करना। चलो, वो किसका वेट कर रही है? वो स्टॉप साइन आप पर देख लिया हाँ करो। देख लिया था। दोबारा कहो, दोबारा। We're driving. आई डिड नाइस। आयतल आप बताओ।
फाइनली हम लोग खैर खैरियत से घर वापस आ गए थे। फ़र्स्ट टाइम बच्चों को बिठा के मैंने ड्राइव किया था, तो प्रेशर था उस चीज़ का मुझ पे, लेकिन कभी ना कभी ये रिस्क तो मैंने लेना ही था। और अभी इतना कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया था कि बच्चों को साथ बिठा के हस्बैंड के साथ मैं ड्राइव कर सकती हूँ, अकेले अभी नहीं कर सकती हूँ। तो खैर अभी घर वापस आके मैंने कुछ सूप वगैरह की प्रिपरेशन करनी थी, तो वेजिटेबल्स कट करके रख रही थी, क्योंकि डिनर के लिए मैंने सोचा था वेजिटेबल सूप बनाऊंगी जिसमें मैं मशरूम्स भी डालती हूँ और चिकन भी ऐड करती हूँ। तो हस्बैंड की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, गला ख़राब हो रहा था उनका, तो मैंने सोचा सूप बना लेती हूँ, सब लोग हम पी लेंगे। आजकल वेदर भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, तो वायरस काफ़ी आया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन आजकल आप लोग बार-बार मुझसे पूछ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा आज वीडियो में ही बता देती हूँ, फिर सबको अलग से रिप्लाई करना होता है। तो लगेज बैग जो है ना अभी तक नहीं आया है मेरा। 3 तो आ गए थे, मैंने आपको बता दिया था वीडियो में, जो एक रह गया था, जो हीथ्रो एयरपोर्ट पे रह गया था ना, वो अभी तक नहीं आया है। हमने काफ़ी कोशिश की है उनसे कॉन्टैक्ट करने की, ईमेल्स की हैं उनको, बात भी हुई है हमारी। तो लेटेस्ट अभी यही पता चला था कि किसी और स्टेट में चला गया था गलती से, तो अभी वो लोग दोबारा से हमें भेजेंगे, लेकिन इस बात को भी ना 1 वीक हो गया है। उम्मीद तो है कि मिल जाएगा, लेकिन 1 महीना होने वाला है और हर बार एक नई स्टोरी ही पता चलती है। तो जैसे ही मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी व्लॉग में। और बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।